ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। महबूबा मुफ्ती का मरकज़ पर निशाना, सरदार खालिस्तानी हम पाकिस्तानी, सिर्फ बीजेपी वाले हिंदुस्तान। अगले साल शुरू हो जाएगा ख़वातीन का एनडीए में दाखिला, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। उत्तराखंड में महकमे रोजगार खोलने का वादा, इंतखाबी जुमला। दिल्ली में केजरीवाल ने 7 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ 440 मुलाजिमतें। अदालत ने महाकुंभ धोखाधड़ी मामले में हुकूमत से 24 घंटों में जवाब देने को कहा। माजूरों की टीकाकारी से मुतालिक अदालत उज़्मा ने मरकज़ से जवाब तलब किया। गोवा कांग्रेस ने वज़ीर आला प्रमोद सावंत पर अवाम के मफादात से समझौता करने का लगाया इल्ज़ाम। दिल्ली से बिहार लौटने वाले 30 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर केसेस की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान हलाक। कॉलेजियम के 8 जजों को तरक्की देने और 5 चीफ जस्टिसों को तबादला करने की सिफारिश। नाबालिगा से असमत दरी के मुलजिम को 10 साल कैद व जुर्माना। सितंबर के महीने में बारिश का 14 साल रिकॉर्ड मुनहदिम, रियासत में भारी तबाही। अमेरिका का कोरोना टीका लगवा चुके अफराद के लिए सफरी पाबंदियां हटाने का फैसला। काबुल हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजें शुरू। कनाडा के इंतखाबात, ट्रूडो की जीत के वाज़ेह इम्कानात। इस्तांबुल हवाई अड्डे को 2021 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स। तुर्किश एयरलाइंस योमिया 1221 परवाज़ों के साथ यूरोप में दूसरे नंबर पर। लीबिया कौमी असम्बली ने हुकूमत से एतमाद का वोट वापस ले लिया। लबनान नजीब मेकाती की हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अमेरिका में पनाह हासिल करने वालों की तादाद 1,25,000 होगी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दोस्तों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और PDP लीडर महबूबा मुफ्ती एक मरतबा फिर मरकज़ी हुकूमत पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर को लैब बना दिया है और वो यहाँ पर मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं। नेहरू, वाजपेयी जैसे लीडरों के पास जम्मू कश्मीर के लिए वज़न था, लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को हिंदू और मुस्लिम में तकसीम कर रही है। सरदार अब खालिस्तानी हो गए हैं और हम लोग पाकिस्तानी, और सिर्फ बीजेपी ही हिंदुस्तानी बचे हैं। नाज़रीन गिरामी, नेशनल डिफेंस एकेडमी के ज़रिए फ़ौज की तीनों विंग्स में ख़वातीन के दाखिले पर गौर किया जाएगा और उसके लिए मई 2022 तक ज़रूरी निज़ाम तैयार कर लिया जाएगा। वज़ारत दिफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके अपना मनसूबा शेयर किया है। वज़ारत दिफ़ा की तरफ से कैप्टन शांतु शर्मा के ज़रिए जज संजय किशन कौल की सदारत वाले बेंच के सामने दायर हलफनामे में कहा गया है कि हालांकि NDA में दाखिल के लिए साल में 2 बार इम्तिहान मुनक़िद किया जाता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़रूरी निज़ाम मई 2022 तक तैयार किया जा सकेगा। नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ज़रिए आइंदा उत्तराखंड असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र किए जा रहे वादों को लेकर दिल्ली रियासती कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार ने तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि उन्होंने दिल्ली में किए गए वादे तो पूरे नहीं किए, अब दूसरी रियासतों में वादे कर रहे हैं जो कि इंतखाबी जुमले साबित होंगे। चौधरी अनिल ने कहा कि केजरीवाल उत्तराखंड में अपना सियासी मफाद हासिल करने के लिए 6 गारंटी प्रोग्रामों को नाफिज करने का झूठा वादा कर रहे हैं और ये वादे उत्तराखंड के बाशिंदों को दिल्ली वालों की तरह धोखा देने की बुनियाद के अलावा कुछ नहीं। खिताब करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जरिए उत्तराखंड में हर घर रोजगार गारंटी के ऐलान पर खुद ही सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंशूर में 8 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया था, जबकि RTI के मुताबिक दिल्ली में 7 सालों की हुकूमत में सिर्फ 440 मुलाजिमतें महकमे रोजगार ने दी हैं। नाज़रीन, हरिद्वार महाकुंभ में कोविड वबा की तहकीकात के नाम पर मुबैना धोखाधड़ी मामले में मुलजिम मैक्स कॉरपोरेट सर्विस के शिराकतदार शरद पुनीत और मलिका पुनीत के मामले में हुकूमत की जानिब से जवाब पेश नहीं किया गया है। इस ताल्लुक से अदालत ने पीर को हुकूमत को एक और मौका दिया, उसे 24 घंटों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। इस मामले की समाअत मंगल को होगी।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने माज़ूनों को घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाने से मुतालिक अर्जी पर मरकज़ी हुकूमत से पीर को जवाब तलब किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने गैर सरकारी तंजीम आइवारा फाउंडेशन की अर्जी की समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अगरचे हुकूमतों को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए इनकार कर दिया कि अगर रियासतों को इसमें फ़िलहाल शामिल किया गया तो 2 हफ्ते क्या 2 माह में भी जवाब नहीं आएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बिलाखिर टीकाकारी के लिए मरकज़ को नोटिस तय करना है। नाज़रीन, गोवा प्रदेश कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सदर अमरनाथ पंजेकर ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद हमेशा गोवा के आवाम के मफादात से समझौता किया है और इसे बैरूनी लोगों को बेचने की कोशिश की है। एक बयान में अमरनाथ पंजेकर ने कहा कि वज़ीर आला प्रमोद सावंत के जरिए शुरू करदा नाम निहाद सोया पूर्णा गोवा महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के जरिए शुरू किया गया है। इसने एक बार फिर साबित किया है कि बीजेपी बैरूनी लोगों को हर तरह के मौके दे रही है और गोवा के बाशिंदों को महरूम कर रही है। नाज़रीन, शिमाली बिहार के मधुबनी ज़िले में कोरोना के 30 नए मामले रिपोर्ट होने के बाद अहदेदारान को खदशा है कि बिहार में एक मरतबा फिर कोरोना के मामलों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ज़िला इंतज़ामिया ने पीर के रोज़ मधुबनी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर कोरोना जांच की मुहिम चलाई थी। मधुबनी ज़िले के सिविल सर्जन सुनील कुमार झा ने कहा कि पीर के रोज़ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 152 मुसाफिर आए थे। इन सभी की कोरोना की जाँच करने पर 30 रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की ज़िला मोरिना में आज दोपहर बिजली गिरने से 3 नौजवान हलाक हो चुके हैं। पुलिस राय के मुताबिक लोकंद्र तोमर 25, धर्मवीर प्रजापति 20 और रामवीर सिंह तोमर दोपहर के वक्त मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से अंबा कस्बे में हलाक हो गए। ये तीनों आदमी बारिश से बचने के लिए एक पत्थर के चबूतरे पर खड़े थे। दोनों जानिब अंबा के करीब गाँव खजूरी में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 मवेशियों की मौत की भी खबर है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 8 जजों को चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने और 5 चीफ जस्टिस को तबादले की सिफारिश की है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही में 5 रुकनी कॉलेजियम ने 16 सितंबर को होने वाली अपनी मीटिंग में तरक्कियों और तबादलों के मामले में फैसला किया और अपनी सिफारिशात हुकूमत को भेजी हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के एडिशनल सेशन जज पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिगा के साथ हुई असमदरी के मुकदमे की समाअत करते हुए मुलजिम को 10 साल कैद और जुर्माने की सुनाई है। इस्तिगासे के बमूजिब थाना संग्रामगढ़ इलाके में 2014 को एक गांव की नाबालिग लड़की ननिहाल जा रही थी कि गांव के अमर सरोज ने इसको बहाने से साइकिल पर बिठाकर पहुंचाने के लिए कहा और रास्ते में उसकी असमदरी की। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पीर के रोज़ होने वाली बारिश ने सितंबर के महीने का गुज़श्ता 14 साल रिकॉर्ड मुनहदिम कर दिया। खलीज बंगाल के ऊपर एक गर्दाबी गर्दिश से शुरू होने वाली भारी बारिश ने इतवार को शब कलकत्ता और मुल्हिका इलाकों को शदीद मुतासिर किया है, जिसके बाद पीर के रोज़ शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया और रेल खिदमत मुअत्तल हो गई। वहीं सड़कों पर भी नकल हरकत मुतासिर हो गई है। ताहम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अफसरान ने कहा कि फ़िज़ाई खिदमत मुतासिर नहीं होंगी। नाज़रीन, अमेरिका ने नवंबर से वैक्सीन शुदा अफराद पर से तमाम सफरी पाबंदियाँ फैसला कर लिया है। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा कि मुकम्मल वैक्सीन वाले मुसाफिर नवंबर से अमेरिका का सफ़र कर सकेंगे। अहदेदार का कहना है कि अमेरिका गुज़श्ता साल से सफरी पाबंदी के शिकार मुल्कों से गैर अमरीकी शहरियों को अमेरिका आने की इजाज़त देने का इरादा रखता है। नाज़रीन, काबुल हवाई अड्डे पर बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाज़ें एक बार फिर शुरू करने से पहले सभी तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। इसकी जानकारी एक आला अफसर ने दी। हवाई अड्डे के डायरेक्टर अब्दुल हादी हमदानी ने पीर के रोज़ खबररसा एजेंसी सनहवा को बताया कि इमदादी सामान ले जाने वाली घरेलू मालबरदार परवाज़ें चल रही हैं और अफसरान सभी कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को फिर से शुरू करने के लिए कई टेक्निकी मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिन ट्रूडो का तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का वाज़ेह इम्कान है। कनाडा आम इंतखाबात 2021 में वोटों की गिनती जारी है। हुक्मरान जमात लिबरल्स की एक बार फिर अक़लियती हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी 121 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि हुकूमत बनाने वाली जमात को 170 नशिस्तें हासिल करनी होंगी। नाज़रीन, इस्तांबुल हवाई अड्डे को आलमी हवाबाजी की सनअत के प्रेस्टीज एजाज़ की हैसियत रखने वाले 2021 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स में एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इस्तांबुल एयरपोर्ट ऑपरेटर IGA के बयान के मुताबिक इस्तांबुल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी मैदान में अवार्ड जीतना जारी रखे हुए है। नाज़रीन, लीबिया कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हमीद दीबिया की ज़ेर क़ियादत हुकूमत से एतमाद का वोट वापस ले लिया है। पार्लियामेंट के तर्जुमान अब्दुल्ला
हक ने फेसबुक से जारी करदा बयान में कहा है कि पार्लियामेंट की आज की नशिश में शरीक 113 असम्बली मेंबरान में से 79 ने हुकूमत से एतमाद का वोट वापस लेने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, लबनान की पार्लियामान ने 10 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नजीब बेकाती की सरबराही में कायम करदा नई हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पार्लिमानी स्पीकर नबी बर्री की तजाद में कई घंटों तक जारी बहस मुबासी के बाद 85 अरकान पार्लियामान ने हुकूमती काबीना की हिमायत में, जबकि सिर्फ 15 ने उसकी मुखालिफत में वोट दिया है। नाज़रीन गिरामी, वाशिंगटन हुकूमत पनाह के मुतलाशा अफराद को मुल्क में पनाह फराहम करने की तादाद में नुमाया इजाफा करना चाहती है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक आइंदा माली साल में, जिसका आगाज़ अक्टूबर से होगा, 1,25,000 पनाह गुज़ीरों के हक़ में मुस्बत फैसले की उम्मीद की जा सकती है, जो कि पहले के मुकाबले में 2 गुना बनती है। याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान पनाह की मुतलाशी ज़्यादा अफराद को मुल्क में पनाह फराहम करने का ऐलान किया था, जबकि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तादाद को 15,000 तक महदूद कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी